भारत के कई सैन्य इतिहासकारों की राय है कि अगर ब्रिगेडियर उस्मान की समय से पहले मौत न हो गई होती तो वो शायद भारत के पहले मुस्लिम थल सेनाध्यक्ष होते। एक कहावत है कि ईश्वर जिसे चाहता है उसे जल्दी अपने पास बुला लेता है। बहादुरों की बहुत कम लंबी आयु होती है। ब्रिगेडियर उस्मान के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी तो उनके 36वें जन्मदिन में सिर्फ 12 दिन बाकी थे, लेकिन अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसको बहुत से लोग उनसे दोहरा जीकर भी नहीं कमा पाते। वो शायद अकेले भारतीय सैनिक थे जिनके सिर पर पाकिस्तान ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1948 में नौशेरा का लड़ाई के बाद उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाने लगा था। उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को मऊ जिले के बीबीपुर गांव में हुआ था। उनके पिता काजी मोहम्मद फारूक बनारस शहर के कोतवाल थे और उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खान बहादुर का खिताब दिया था। उस्मान ने आर्मी में जाने का फैसला किया। उन्होंने सैंडर्स से चुने जाने के लिए आवेदन किया और उनको चुन लिया गया। 1 फरवरी 1934 को वो सैंडर्स से पास होकर निकले। वो इस कोर्स में चुने गए 10 भारतीयों में से एक थे। नौशेरा की लड़ाई के बाद ब्रिगेडियर उस्मान का हर जगह नाम हो गया और वो रातों रात देश के हीरो बन गए। JAK डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कुलवंत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौशेरा की सफलता का पूरा सेहरा 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के सिर पर बांधा था। जब उस्मान को इसका पता चला तो उन्होंने कुलवंत सिंह को अपना विरोध प्रकट करते हुए पत्र लिखा कि इस जीत का श्रेय सैनिकों को मिलना चाहिए जिन्होंने इतनी बहादुरी से लड़कर देश के लिए अपनी जान दी, न कि ब्रिगेड के कमांडर के रूप में उनको। ब्रिगेडियर उस्मान के मरते ही पूरी गैरिसन में शोक छा गया। जब भारतीय सैनिकों ने सड़क पर खड़े होकर अपने ब्रिगेडियर को अंतिम विदाई दी तो सबकी आंखों में आंसू छलक आए। सारे सैनिक उस अफसर के लिए रो रहे थे जिसने बहुत कम समय में उन्हें अपना बना लिया था। पहले उनके पार्थिव शरीर को जम्मू लाया गया, वहाँ से उसे दिल्ली ले जाया गया। उनके जनाजे को जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दफनाया गया, जिसमें भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मौजूद थे। इसके तुरंत बाद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को मरणोपरांत महावीर चक्र देने की घोषणा कर दी गई। उस समय ब्रिगेडियर उस्मान ने अपनी ज़िंदगी के 36 साल भी पूरे नहीं किए थे। अगर वो जीवित रहते तो निश्चित रूप से वो अपने पेशे के सर्वोच्च पद पर पहुंच पाते।